हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वेब सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है द लास्ट आवर। और ये वेब सीरीज़ पूरे थ्रिलर और सस्पेंस से भरी पड़ी है। और जिन लोगों को थ्रिलर और सस्पेंस देखने में काफ़ी पसंद आता है तो ये वेब सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग और न्यू है। और काफ़ी समय बाद हम लोगों को इंडिया सिनेमा से इस तरह की शानदार वेब सीरीज़ देखने को मिली है। इस वेब सीरीज़ को IMDb पे 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है, जो कि ये डिज़र्व करती है। इस वेब सीरीज़ के एक्टर जो रीड रोल में हैं वो इस प्रकार हैं: कर्मा थापा एज अ देव, संजय कपूर एज अ अरूप, शबाना गोस्वामी एज अ लिपिका और श्रेयल कृष्ण एज अ परी। तो चलिए हम वेब सीरीज़ के पहले एपिसोड को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स गेट बिगिन। कहानी शुरू होती है एक नॉर्थ ईस्ट के एरिया से, जहाँ बंगाली फिल्म स्टार रात को कहीं जा रही होती है, पर अचानक एक पागल इंसान उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और उसको आगे जाने से मना करता है, पर वो लड़की उसको इग्नोर करके आगे निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लीड कैरेक्टर देव को दिखाया जाता है, जो कि एक समन होता है और जंगल में तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दूसरे लीड कैरेक्टर आरूप को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसका ट्रांसफ़र मुंबई से नॉर्थ ईस्ट के गांव में हुआ होता है। तभी पुलिस स्टेशन में उसको एक केस के बारे में बताया जाता है और आरूप तुरंत लोकेशन के लिए निकल जाता है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद वहां पे पहले से तैनात एसआई उनको मर्डर की जानकारी देता है और बताता है कि विक्टिम का नाम आरजू मुखर्जी होता है, जो कि एक बंगाली फिल्म स्टार होती है और वो ये वही लड़की है जिसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। एसआई केस को काफ़ी इजी लेता है और बताता है कि कत्ल ड्राइवर ने ही किया है, पर आरूप अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि कत्ल ड्राइवर ने नहीं, किसी और ने किया है। क्योंकि कोई अगर अपनी गाड़ी यहाँ से छोड़ के जाता है जो जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख है, तो वो क्यों 5-6 लाख के आइटम को लेके भागेगा। और साथ ही साथ उसको यही पता लगता है कि गाड़ी का इग्निशन ऑन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देव अपने घर जाता है और वहाँ उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम जो होता है, और वो जिस लड़की को पसंद करता है उसे शादी करने के लिए प्रपोज करने जा रहा होता है, पर उसका भाई देव उसको मना करता है, क्योंकि वो लोग किसी से डर के भाग रहे होते हैं और एक जगह पे 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। पर देव अपने भाई के प्यार के आगे उसकी एक नहीं चलती है और वहाँ वो रुकने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो और उसकी गर्लफ्रेंड बाजार में एक फंक्शन में डांस कर रहे होते हैं और देव एक लोहार की दुकान में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है पूछताछ के लिए, पर उन्हें वहाँ ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिलता, तो वहाँ से वो चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि देव जो तीरंदाजी करता है दरअसल वो छोटे मोटे जानवरों को मारने के लिए करता है। तभी वहाँ उसको एक लड़की दिखती है जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जा रही होती है और देव उस लड़की को सुसाइड करने से रोकता है। और यहाँ हमें थर्ड लीड कैरेक्टर परी को दिखाया जाता है। तभी राणा जो एसआई होता है वो आरूप को बताता है कि मर्डर हुई लड़की का मोबाइल और टैबलेट एक पहाड़ी जगह पे ट्रेस हुआ है और सब लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। उसी जगह पे देव दिखता है जो कि तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे 2 से 3 गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है और देव और आरूप आवाज़ का पीछा करते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है और कुछ पैसों के साथ। एसआई राणा अरूप को थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए बोलता है और वहाँ उनको एक और लड़की की लाश मिलती है। तभी वहाँ पे देव और डोमा आ जाते हैं और पहले आदमी की लाश डोमा जब देखती है तो उसे पता लगता है कि वो उसके पिता हैं। जब देव ऊपर जाता है और वो उसको देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि दूसरी लाश जो होती है वो उसके भाई जो की होती है। देव के पूछने के बाद आरूप बताता है कि दोनों को पैसों के साथ एसआई राणा ने देखा था, जिसे देखने के बाद उन दोनों लोगों ने एसआई राणा पे तीर कमान से हमला किया, जिसके फलस्वरूप एसआई राणा ने उन दोनों को गोली से मार दिया। तभी देव एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे वो कुछ समय के लिए आत्मा के साथ पीछे चले जाता है, ताकि वो उसकी कत्ल की वजह और उसको किसने मारा पता कर सके। और हमें यहाँ ये पता लगता है कि देव एक शमन या जाकरी है जो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि देव अपने भाई के साथ एक अलग सी दुनिया में होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि देव की गुरु ने उसे ये शक्ति मरते वक्त दी थी और जिसका पीछा एक आदमी जिसका नाम यामानाडू होता है वो कर रहा होता है। देव की बात मानते हुए जो अपने भाई को उस आखिरी घड़ी में ले जाता है जहाँ वो उसको दिखाता है कि उसको किसने मारा। देव देखता है और होश में आने के बाद अरूप को बताता है कि दोनों का मर्डर एसआई राणा ने करा है और वो भी जानबूझकर। पर तभी वहाँ पे एसआई राणा और उसका एक साथी आ जाता है और उन्हें मारने की धमकी देता है।
तभी गोलियां चलती हैं और जिसमें साई राणा और उसका एक साथी मारा जाता है और एक गोली देव को भी लग जाती है। और यहाँ पे जो पहला एपिसोड होता है उसका एंड होता है। इस एपिसोड के अंत में ये रिवील नहीं होता कि साई राणा ने उन दोनों को जानबूझ के क्यों मारा होता है। तो इसके लिए आप प्लीज़ एपिसोड 2 का वेट करिएगा जो जल्दी ही अपलोड होगा। और आप लोग ये भी बताइएगा आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। जल्द ही नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। बाय बाय।